जय माता दी, हर हर महादेव, जय बजरंगबली की, जय माँ कामाख्या। अब मैं आप लोगों को जिस स्थान पर लेकर आई हूँ, ये स्थान है विंध्याचल पर्वत। और माता की कृपा, और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे ये जो माँ कामाख्या का ये हवन कुंड यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे प्रज्वलित। यहाँ पे एक साधक हैं जो यहाँ साधना करते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक ऐसी ऊर्जा फील हुई और मैंने बाबा जी से थोड़ा सा उनसे अनुग्रह किया और उनसे आज्ञा ली कि क्या मैं यहाँ पे अपना साधना करें या कुछ भी थोड़ा सा अपना जिस तरीके से बात करना करके मैंने चीज़ों को किया। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप कर सकते हो। तो ये माँ कामाख्या स्वरूप है, ठीक है। और यहीं पे वो गुरु जी यहीं पे साधना करते हैं। और ये है विंध्याचल पर्वत। और हम आए विंध्याचल माता के, तुम्हें दर्शन हो गए। काली खो वहाँ के दर्शन अभी हैं क्योंकि मंदिर अभी समय बंद है। और हम क्योंकि अष्टभुजी माता पहाड़ों के ऊपर हैं, तो यहाँ पर आए हैं। तो पहाड़ों में के बीच में फिर हमें ये गुरुजी दिखे इस जंगलों के बीच में। तो हमें मतलब ऐसा लगा कि ये स्थान बहुत अच्छा है, क्योंकि हर जगह तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ है या नहीं, इतना एक तरह से मैं कहूँ सूटेबल है रिकॉर्ड करना। और जब माँ कामाख्या का, जब मैंने इस जंगल के अंदर एक दिखा कि शक्तिपीठ नाम दिखा, तो मैंने कहा पहले चलते हैं अंदर, देखते हैं। बड़ा अच्छा सा सुख, बहुत शांत, बहुत सुकून। मैं इसके वीडियोस आपको डालूंगी। यहाँ पे बहुत एकांतवास है और आप खुद भी समझ सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी ऐसी बाहरी आवाज़ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ यहाँ पे चिड़ियों की आवाज़ है और एक अलग सा सन्नाटा है, एकदम बॉडी में एकदम वाइब्रेशन है। और माँ कामाख्या, भले हम माँ के कहीं भी, मैं कहूँ कि जितने स्वरूप मैंने आज दर्शन किए हैं माँ की कृपा से, सौभाग्य है। और माँ गंगा के भी दर्शन हुए हैं। और लास्ट रीडिंग में हमने कहा था कि माँ गंगा का कार्ड आया था, तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं भी आ जाऊँगी इस स्थान पर। काफ़ी कुछ एकदम अचानक हुआ है और आए। और बस आप सबके लिए यहाँ से ऊर्जा, और सबके लिए मैं कहूँ कि यहाँ से जो भी आपकी मनोकामनाएं, माँ के सामने विनती करिए और माँ से प्रार्थना करिए कि इस स्थान से खाली ना जाएं। इस रीडिंग को पाने के बाद, यहाँ से संदेश माँ का पाने के बाद खाली ना जाएं। कोई भी ऐसी जो भी आपकी शुभ कामनाएं, मैं शुभ कामनाएं इसलिए कहूँगी क्योंकि बहुत लोगों के अलग अलग एक स्वार्थ से भरी कामनाएं भी होती हैं। मैं ये कहूँ जो निस्वार्थ भाव से आप कामना, सबके लिए, देश के लिए, अपने जन की तरह से मैं कहूँ धर्म के लिए, जो भी आप करना चाहते हैं या कोई ऐसा लक्ष्य जिससे जन कल्याण हो सकता है, अगर ऐसी कामना आप रखते हैं तो माँ से मांगिए और वहाँ अवश्य पूर्ण करेंगी। क्योंकि ये जो ऊर्जा यहाँ पे है और इस स्थान पर आना और ऐसे संदेश देना, मैं कहूँगी आप सबके सब, मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे अकेले का कुछ, यहाँ पे सबके सत्कर्म लगे हुए हैं आप सबके। क्योंकि कहते हैं ना सोल फैमिली, जो एक एनर्जी होती है, तो सब इकट्ठा होते हैं। जब इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होकर एक ऐसा कहते हैं ना, एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित होती है जिसका जो एक चमक होती है, जिसका एक मेरे को ताप होता है जो दूर तक फैलता है, एक और ऐसा क्रिएट होता है, ठीक है, जिसकी मतलब जिसके प्रकाश से हर एक जहां आप उपस्थित होते हैं वहां प्रकाश मतलब एक तरह फैल जाता है। ऐसी ऊर्जा, आप सबकी ऐसी ऊर्जा लेकर जो मैं यहाँ बैठती हूँ, या यहाँ से भी जो देवस्थान, जिस भी स्थान पे हम जाते हैं वहां से जो ऊर्जा लेते हैं, तो हम सबकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो मैं यही कहूँगी, आप जितने भी तहे दिल से, जितने भी अंतर मन से आप ईश्वर से जुड़ पाए, माँ से जुड़ पाए, समय जुड़िए। माँ कामाख्या का स्थान है, ठीक है, और बहुत ही एकांतवास है। और सिर्फ यहाँ मैं कहूँ वन है, और वन की जो पशु पक्षियों की जो आवाज़ होती है, बस यही यहाँ पे सुनाई पड़ रही है। तो बस इस शांति को फील करें, अपने आप को शांत करें, मौन रखें। और मैं ये कहूँगी कि बस अब हम आप सबकी तरफ से मैंने कुछ फूल तोड़े हैं और सबकी तरफ से मैं माँ को पुष्प अर्पित कर रही हूँ। तो ये समझ लीजिए आप सबकी ऊर्जाएं यहाँ माँ के पास मैं पहुँचा रही हूँ। माँ का दीपक, अखंड दीपक उधर जल रहा है, आप भी प्रार्थना कर सकते हैं माता से, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं माता का संदेश लेना, ठीक है। अब आप लोग जितनी भी चिंताएं हैं, सारी चिंताएं छोड़ के माँ कामाख्या का ध्यान करें, माँ विंध्यवासिनी का ध्यान करें।
वहाँ से आग्रह करें कि जो भी सवाल आपके मन में हो, जो कुछ भी संशय हो, जो भी मनोकामना है, जो देश कल्याण के, धर्म कल्याण के लिए अगर आपकी कोई इच्छा, जनसेवा की इच्छा, जो एक बड़ा लक्ष्य लेकर आप अगर चल रहे हैं अपने जीवन, आपको लगता है आप कुछ करने आए हैं, कुछ बड़ा करने आए हैं, तो उस लक्ष्य को माँ के सामने रखिए और अपने जीवन से जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं या जो भी नकारात्मक परिस्थितियाँ हैं या लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, आपके जीवन में खलन डाल रहे हैं, आपके जीवन को एक तरह से तहस नहस करें, उन सब से मुक्ति पाने के लिए माँ से आप यहाँ अनुग्रह करिए। और मैं खुद माँ से अर्जी लगा रही हूँ कि हम सबके जीवन से जितने भी नकारात्मकताएं हैं, जो भी नेगेटिव लोग, नेगेटिव पर्सन, कोई भी एनर्जी, सबका अंत हो, क्योंकि ये सब इनका सबका अंत होगा तभी हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे। और रही बात, क्योंकि अगर फिर हम कहेंगे देवासुर संग्राम, ठीक है, देव असुरों का संग्राम ये चलता रहेगा, इससे आप भयभीत मत हो। बस यही सोचिए, अपने आप को योद्धा समझिए, अपने आप को शक्तिशाली समझिए। माँ की, मैं कहूँ कि एक संतान, आप सब माँ के संतान हैं, आप में कुछ न कुछ दिव्यता माँ ने दे रखी, सबके पास एक एक ऐसा अस्त्र है, आप सबके पास है, कुछ न कुछ तो है। काफ़ी लोगों को पता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता है, लेकिन चीज़ें समय के अनुसार आपको मिलेंगी, समय के अनुसार आपके अंदर जागृत होगी, उड़ जाए। तो बस यहाँ पे मैं सिर्फ ये कहूँगी, माँ कामाख्या को बस मैं प्रणाम करती हूँ, विंध्यवासिनी माँ काली को, कि आएँ और विराजमान हो इस कार्ड के माध्यम से, ठीक है, इसमें उस एनर्जी को दे, जो एनर्जी मैं कहूँ कि जो आज तक हमने शायद अपने जीवन में एक धारण करने की, एक चाहे अपना सपना रहा हो या आपके स्वप्न के माध्यम से आपको कभी ऐसा लगा बहुत पावरफुल एनर्जी आपको फील हुई हो, तो शायद आज इस रीडिंग के माध्यम से वो अनुभूति आपको हो जाए जो आपने अपने स्वप्न में की थी, या कभी ऊर्जा के समय आप करते जबकि समय अपनी साधना के समय भी करते हैं। लेकिन ये एनर्जी मैं कहूँ इस रीडिंग के माध्यम से भी अगर आपको पहुँचती है तो ये समझ जाइए कि आप एक तरह से एक ऐसे उच्च श्रेणी के साधक हैं या दिव्य आत्माएं जिनका इस धरती पे जन्म व्यर्थहीन नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपको करना है। माँ कामाख्या की ऊर्जा ये समझ लीजिए, अगर हम कहें कि जो प्रलय आ रही है प्रकृति में, ये प्रलय एक तरह से देखा जाए, आप देख ही रहे हैं कितना विध्वंस हो रहा है, तो यहाँ पे परिवर्तन का समय, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय, तो कुछ नया कुछ पुराना ये सब जा रहा है, कुछ नया तो आएगा तो पुराना जाएगा, तो अंत ही आरंभ वाली स्थिति बनी हुई है। तो देखते हैं कि माँ इस समय हमको इस ऊर्जा के माध्यम से, इस टैरो रीडिंग के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं। आप सब लोग अपने मन को शांत कर लें और माँ से प्रार्थना करें, माँ आदिशक्ति, माँ विंध्यवासिनी, माँ काली से, कि वो आपके प्रश्नों का उत्तर दें जो आप जानना चाहते हैं, जो इस तरह से जानना चाहते हैं और जो माँ बताना खुद चाहती है। माँ यहाँ से क्या आपको संदेश देना चाहती है, आपके जीवन में कैसी स्थिति परिस्थिति क्या आने वाली, कैसा जीवन रहने वाला है, क्या करने वाले हैं आप, ठीक है। तो माँ का आशीर्वाद यहाँ से लेते हैं कि माँ इस रीडिंग के माध्यम से आपको कौन सा आशीर्वाद दे रही हैं ताकि आप आगे फले फूले और देश सेवा जन सेवा कर सके। माँ की बात की फर्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस। ये है माँ की कृपा, ये है माँ का प्रेम, ठीक है। अब कार्ड्स तो मैं नीचे अभी आपको शो नहीं कर सकती, मैं कार्ड्स को उठा के आपको दिखाऊंगी, ठीक है। इसलिए मैंने फर्स्ट कार्ड द एम्प्रेस, माँ आदिशक्ति, महाकाली, माँ सरस्वती, जो भी स्वरूप आप पूजते हैं, जो भी माँ को समझते हैं, जिस भी स्वरूप में आप प्रेम करते हैं, ये वो स्वरूप है माँ का, बिल्कुल। 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। अब तक तो आप कार्ड्स की पहचान कर ही चुके हैं, इतना तो आप सबको भी अनुमान हो ही जाता है कि कार्ड्स क्या आंसर थोड़ा थोड़ा करें। बाकी तो माँ की इच्छा जो संदेश भी देगी उससे मैं आपको चीज़ों को क्लियर कर देती हूँ। 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, सो यहाँ पे जो ऊर्जा मिल रही है द एम्प्रेस, ठीक, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ये मैं सारे ऐसे कार्ड्स दिखा रही हूँ जो आपके जीवन को पूरी तरीके से परिवर्तित करने वाले हैं, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये ऐसी स्थिति, अब ये समझ लीजिए माँ की कृपा। पहला ही कार्ड द एम्प्रेस, मतलब आदिशक्ति, महाकाली, माँ कामाख्या, माँ विंध्यवासिनी, मैं जितने नाम लूँ उस नाम को ये समझ लीजिए। मैं सिर्फ इसलिए ले रही क्योंकि अभी माँ की ऊर्जा जिस तरीके से
जिस स्थान पर हैं उस स्थान का बताना भी मुझे ज़रूरी है, नाम लेना भी आवश्यक है। तो आप ये समझ लीजिए माँ का यहाँ से आपको आदेश ये है कि माँ की कृपा। हो सकता है आपको आने वाले कुछ दिनों के पहले ही आपको माँ कामाख्या की दर्शन हुए होंगे, या कोई ऐसा मैसेज आया होगा जहाँ से आपको ये संदेश मिला हो कि आपको माँ के दर्शन होने वाले हैं, कृपा होने वाली है। तो इस कार्ड की महिमा मैं आपसे क्या कहूँ, क्योंकि ऐसा मैं एक तरह से वैसे मैं करूँ माँ कामाख्या का संदेश। तो आपने अगर स्वप्न के माध्यम से अगर आपको माँ कामाख्या के दर्शन हुए हैं, या किसी के माध्यम से माँ कामाख्या का नाम आपको बार बार बताया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, कुछ भी ऐसा माँ कामाख्या से संबंधित, ठीक है, तो मैं यही कहूँगी माँ कामाख्या आपको संतान सुख देने का योग बता रही है। अगर आप निसंतान रहे हैं या संतान का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, या संतान से संबंधित चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं, या कुछ ऐसा अगर आपको लगता हो कुछ को कि जो स्थिति यहाँ मुझे दिख रही है कि काफ़ी मतलब विवाह को बहुत समय हो गए हैं और संतान नहीं है, 12 साल, 15 साल, 8 साल, ठीक है, 7 साल, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है कि विवाह हुआ है लेकिन ऐसे इतने सालों में अभी तक संतान नहीं हुई। तो आपको संतान सुख प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अगर माँ से आप सच्चे दिल से जुड़ रहे हो, माँ से की एनर्जी अगर आपको फील हो रही है, तो समझ लीजिए माँ ने यहाँ से आपको वरदान दे दिया कि आपको संतान सुख प्राप्ति होगी, और वो संतान बहुत दिव्य होगी, ठीक। और यहाँ तक मैं यही कहूँ आपको कि अगर संतान दिव्य है तो आप भी एक साधारण व्यक्तित्व तो नहीं रखते। माँ आदिशक्ति की कृपा है, महाकाली की कृपा, आप साधक हैं, आप साधना करते हैं, माँ की शक्ति को पुजारी हैं आप। तो इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में एक सौभाग्य आने वाला है। जैसे एक वीरान सी स्थिति बनी हुई थी, वीराना, हर जगह जहाँ देखे तहाँ सूना सूना, अलग से एक नेगेटिव चीज़ें आपके जीवन में चल रही, कोई भी एक तरह से मैं कहूँ कि इंजॉयमेंट या कोई भी हर्ष जैसा, मतलब कि अंदर से उत्सव नहीं फील हो रहा था, अंदर से अंतरात्मा पूरी तरीके से एक तरह से किसी प्रेशर में, किसी दुख से ग्रसित थी। तो यहाँ पे आपको माँ काली बता रही, माँ कामाख्या बता रही, ये समय अब आ चुका है आपके उस स्थिति परिस्थिति से बाहर निकलने का जो अभी तक आपने झेला। यहाँ मुझे संतान सुख नहीं मिला, ऐसा मुझे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। तो जिनको संतान सुख नहीं मिला है, ये उनके लिए मेन ये रीडिंग मुझे ऐसा लग रहा है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप संतान प्राप्ति के योग आपके बन रहे हैं। और यहाँ पे मुझे माँ कामाख्या की ऊर्जा, और जिस तरीके से माँ ने इस ऊर्जा को यहाँ जो बताया ना, क्योंकि यहाँ मुझे बार बार क्यों संतान दिख रही है, और संतान भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो गर्भधारण का भी समय यहाँ दिख रहा है, ठीक है, आने वाली अमावस्या या दीपावली, ठीक है, दीपावली का समय मुझे ऐसा लग रहा है। अगर ऐसा आपके पास साथ अगर हो सकता है आप कंसीव भी कर चुके हो, अगर आपके पत्नी है या आप जैसे कि महिला है, तो मुझे ऐसा लगा गर्भधारण अभी इस समय भी है, भविष्य में भी होगा, और वर्तमान में मुझे यहाँ दिख रहा है। तो अगर आपने गर्भधारण किया हुआ है तो इस समय आपके ऊपर मैं कहूँ कि अगर आप अच्छे सदकर्म के साथ और एक साधना के साथ आप बढ़ रही थी आगे, तो आपकी संतान बहुत दिव्य रहने वाली है। यहाँ पे आपके पितरों की कृपा मुझे बताई जा रही है, ठीक है। यहाँ पितृ कृपा, बिना पितृ कृपा के कुछ नहीं, मैं कहूँ कुछ नहीं, क्या हमारे इष्ट भी नहीं, हमने कुछ हमारे इष्ट की हम पे कृपा नहीं होती, या हमारे कुल देवी देवता हम पे एक तरह से मैं कहूँ कि एक कनेक्टिविटी नहीं होती। अगर हमारे पितृ नहीं हमसे प्रसन्न है तो वो चीज़ें हम कनेक्ट नहीं कर पाते। वो पितृपक्ष भी प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि आज 6 सितंबर है और 7 सितंबर से पितृपक्ष लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पितरों की कृपा, तो अगर हम इस स्थान पर पहुँचे, यहाँ से अगर रीडिंग मिले तो समझ लीजिए पितृ की कृपा ही है, हमारे कुल देवी देवताओं की कृपा है, जो इस स्थान से आज ये रीडिंग आपको मिल रही है, संदेश आपको मिल रहा है। तो यहाँ संतान सुख मिल रहा है। यहाँ पे आपकी संतान ना होने के लिए मुझे ऐसा लगता है काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको क्रिया के माध्यम द्वारा, जैसे योनि बंधन होता है, ठीक है, कुछ ऐसा बंधन जो आपके संतान उत्पत्ति में एक तरह से बाधा बन रहा था, तो ऐसा कुछ तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है। माँ कामाख्या की आप चाहे साधना कर लें, चाहे या माँ कामाख्या के दर्शन भी हो सकते हैं आपको, माँ की कृपा तो है, बिल्कुल यहाँ पे माँ की कृपा है। हो सकता है ये जो एनर्जी आई फेमिनाइन एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस मतलब गर्भ से संबंधित काफ़ी बीमारियाँ रही हैं, काफ़ी इलाज हुआ है आपका, काफ़ी कुछ मुझे यहाँ पे बिल्कुल बहुत कुछ ऐसा लग रहा है। तो संतान होती थी और आप फिर खंडित हो जाती थी, ऐसी स्थिति, ठीक। तो ये समय था आपके, मैं कहूँ कि उस जो भी उपस्थिति मुझे यहाँ दिख रही है ना, जिस एनर्जी की,
ये यहाँ पे मुझे पूरी तरीके से इंसान इमोशनली डिटैच, मतलब आप हर एक चीज से डिटैच हो चुके हैं। आपने एक तरह से एक महत्वाकांक्षाएं जो होती है ना, वो भी आपने छोड़ दी। ऐसा लग रहा था अभी बिल्कुल वीराना आपको फील हो रहा था कि अब क्या बचा, क्या करना है, ऐसी स्थिति क्यों मांगना है, कुछ किसके लिए करना है, ये ऐसा कुछ मनोभाव। या संतान थी तो संतान सुख भी नहीं मिल रहा था, तो इसकी वजह से भी आपके जीवन से हर्षोल्लास चला गया था। तो मैं आपको यहाँ पे आपकी जीत जो अभी तक आपने नहीं पाई, हर एक मार्ग में, हर एक क्षेत्र में आपको यहाँ जीत दिख रही है। आपका मुझे ऐसा लग रहा है इस समय आप किसी ऐसे पद पर होंगे, या पद, मुझे ऐसा लग रहा है माँ की कृपा से जल्दी ही आपको कोई उच्च पद मिलने वाला है, जहाँ पे आपको लोग इस तरह से आपको एक ऐसा व्यक्तित्व तो आपका देखेंगे जैसे एक राजा महाराजा होता है ना, जिसके पास जरूरी नहीं कि धन ही बहुत हो, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी, उनका ऑरा, उनकी भक्ति, उसकी वजह से आप एक राजा महाराजा जैसी फीलिंग आपके अंदर आने वाली है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ऊर्जा का जो एक मैं ऊर्जा की बाढ़ जिसको मैं कहूँ कि ऊर्जा का समावेश आपके अंदर बहुत ऐसी लेवल पे हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि माँ कामाख्या की ऊर्जा आप सबको पता है कितनी हाई लेवल की, कैसी वाइब्रेशन होती है। तो इस समय मैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेरे शब्द, मेरी जुबान थोड़ा सा अभी कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि एनर्जी का फ्लो इधर उधर चल रहा है। तो आप सिर्फ भाव मेरे समझिएगा बस, ठीक है। यहाँ जजमेंट मत करिएगा किसी चीज़ का, ठीक है, क्योंकि सच में अभी मेरी जो एनर्जी चल रही काफ़ी कुछ, उसको सिर्फ मैं फील कर पा रही हूँ उस समय पे। और बाकी आप तो आप लोग समझ ही जाते हैं एनर्जी का फ्लो जब आता है तो किस तरीके से कुछ ना कुछ तो चलिए आगे समझते हैं। तो ये चीज़ें हैं आपकी, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा आपके आने वाले 3 माह के अंदर माँ कामाख्या की ऊर्जा, क्योंकि 2 कार्ड्स आए हैं 3 नंबर्स के, ठीक है। 3 माह मुझे ऐसा लग रहा है, 3 माह के अंदर ये कंसीविंग वाला तो मुझे बिल्कुल लग रहा है, तो कोई संतान होने वाली 3 माह के अंदर, जहाँ वो संतान बहुत दिव्य होगी, उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये ईश्वर की कृपा के द्वारा वो संतान आपको प्राप्त हो रही है। तो उसके रहने सहने का एक अलग सा एक आप, मैं कहूँ का एक प्राथमिक जो विद्या है आपको देनी है, प्राथमिक शिक्षा आपको अच्छी, और एक तरह से कोई स्पिरिचुअलिटी की, और उसको आपको एक तरह से मार्ग दिखाना है, क्योंकि ये संतान आपकी साधारण नहीं है, ये समझ लीजिएगा। जो भी है कि संतान साधारण नहीं है। तो इस 3 महीने में या तो कुछ तो ऐसा चेंज होगा आपकी संतान से संबंधित, मुझे यहाँ बहुत दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि और क्या जीवन में घटित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे संतान की तो बात हो गई। और माँ कामाख्या, माँ आदिशक्ति, ठीक है। देखते हैं आने वाले जीवन में माता क्या बदलाव लेकर आ रही हैं, कैसे चेंजेस देंगी माँ, क्योंकि ये भी पूरा सितंबर का माह, ठीक है, सितंबर का माह पूरा बचा है। और इस माह में हम सबके साथ ऐसा क्या पॉजिटिव होने वाला है, माँ क्या बता रही हैं, क्योंकि बहुत ऐसी एक तरह से हमारे अंदर एक लालसा होती है कि ऐसा क्या होगा, क्यों होगा, क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, बहुत सारे सवाल और समझ नहीं आना किसी चीज़ का। तो यहाँ माँ कामाख्या की ऊर्जा सच में मैं खुद अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ। आप बस रीडिंग देखिए, देखते हैं कार्ड्स क्या आ रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स, तो कुछ आने की बात करें तो बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे कोई चीज़ है, कोई तो मुझे ऐसा लगा कोई संदेश, ऐसा संदेश आ रहा है जिसको सुनने के बाद आप बहुत प्रसन्नचित्त होने वाले हैं, ठीक है। ऐसा संदेश, शायद आपको हेल्थ इश्यूज रहा हुआ, मैंने कहा ना कुछ हेल्थ से प्रॉब्लम रही है यहाँ पे, तो कोई ऐसा आपका शायद कोई मेडिकल रिपोर्ट्स आने वाली है, कोई कुछ तो ऐसा आने वाला जो आप एक तरह से सुनने के बाद आपको लगेगा कि अब मेरा नया जीवन स्टार्ट हुआ है। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मुझे बीमार यहाँ दिख रहे हैं, बीमार दिख रहे, धन से भी दिक्कतें बहुत ज़्यादा थी, धन काफ़ी चला गया इस बीमारी के पीछे। तो मुझे यहाँ जो मैं कह रही हूँ ना गर्भधारण, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल संतान प्राप्ति में बड़ा पैसा गया है यहाँ पे, उसमें काफ़ी कुछ आपने, अगर ऐसा कुछ जिनकी भी एनर्जी यहाँ मैच हो रही है, ठीक है, रेजोनेट हुआ, प्लीज़ आप मैसेज कर सकते हो। बार बार संतान, कुछ तो है यहाँ पे, कुछ तो नया आ रहा है, बहुत नया आ रहा है, ठीक है। कोई संदेश आ रहा है या कोई व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, कोई ऑफर आ रहा है, धन से संबंधित कोई ऑफर, कोई नया कुछ ऐसा। माँ शायद आपकी संतान के द्वारा आपको, जैसे आपकी संतान किसी भी जैसे एक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती थी, वो लक्ष्य उसको प्राप्त हो जाएगा और उससे आपकी प्रसिद्धि होगी, कुछ नया आपका जीवन ही पलट जाएगा आपकी संतान की वजह से। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो बिल्कुल यहाँ पे संतान की बात कर रही हूँ मैं, और एक चेंज की बात, तो हेरोफेंट, तो यहाँ मैंने कहा ना वो ऊर्जा ही ऐसी है कि ये यहाँ संतान की ऊर्जा बहुत आ रही है। और ऐसा जो जिस व्यक्ति विशेष की बात हो रही, कोई संदेश आ रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत पावरफुल, बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा उसके पास ज्ञान है, एक मतलब गुरु फिगर जैसे ना, गुरु जैसा,
बहुत ज्ञानी गुरु जिसके पास हर तरह की विद्याएं हैं, ऐसे गुरु का सानिध्य आपको मिलने वाला, उनकी कृपा हो सकता है ऐसे गुरु के पास आप हो, या कोई माँ की कृपा से ऐसे गुरु का दर्शन हो जाए, उनके सानिध्य में जाएं, आप उनसे ज्ञान प्राप्त करें। मुझे ऐसी चीजें कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ प्रॉपर्टीज है जहाँ पे आपके धन से संबंधित चीजें, क्योंकि मेरे को काफी कुछ ब्लॉकेजेस थी, ठीक है, काफी ब्लॉकेजेस थी। तो कोई ऐसी चीज, कोई प्रॉपर्टी जो आपको अब मिलने वाली, काफी दिन से वो बंदी पड़ी, तो माँ कामाख्या की कृपा, मतलब यहाँ माँ आपको धन धान्य पुत्र सुख, पुत्री सुख, संतान सुख, ठीक है। संतान मतलब एक ऐसा खजाना, देखिए संतान कहते हैं ना, चाहे कितनी भी हो जाए, कितने भी पुत्र हो जाए, कितनी पुत्री, अगर कोई लायक नहीं निकलता समझ लीजिए सब निरर्थक हो जाता। तो यहाँ आपको संतान सुख मिल रहा है, और ऐसा सुख जिसके सामने हीरे मोती सब फेल हैं। बिल्कुल परिवार की बात है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो बिल्कुल यहाँ पे पितृ कृपा मुझे दिख रही है, ठीक है। तो पितृ पक्ष लगने वाला और पितृ की कृपा, ठीक। तो आपके यहाँ संतान के योग बन रहे, धन संपत्ति प्रॉपर्टी, मैंने कहा जैसे कोई प्रॉपर्टी कहीं भी अगर फंसी या कुछ भी, उसका एक तरह से आपको एक तरह से चार्ज नहीं मिला, वो चार्ज मिल जाएगा। जैसे आपको अलॉट होना है, कोई चीज़ होती है ना, या तो कोई कुछ आपने बुकिंग करके रखी थी, वो चीज़ मिल नहीं रही थी, होप नहीं पा रहा, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है आपको प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल यहाँ धन की ही बात आ रही है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ चीज़ें बैलेंस, तो आपको कहा जा रहा है इस समय आपको एक तरह से देखिए, मैंने कहा जन सेवा, क्योंकि यहाँ गुरु तत्व भी आ रहा है, तो आपको जिस गुरु का सानिध्य मिलेगा वो गुरु भी मुझे ऐसे लगता है बड़े धनवान मुझे यहाँ दिख रहे हैं, ज्ञान से भी और धन से भी, ठीक है। तो आपको एक तरह से मैं ये कहूँ कि इस समय आपको चैरिटी करने की आवश्यकता है, ठीक है। आप दान करिए, वो भी बच्चों के लिए, ठीक, जो अनाथ बच्चे होते हैं उनके लिए दान आपको करना बहुत आवश्यक है। बच्चों के लिए आपको दान करना बहुत आवश्यक बताया जाए तो आने वाले समय में धन धान्य ज्ञान बुद्धि प्रॉपर्टी यहाँ पे सब दिख रहा है। सितंबर माह में बहुत कुछ चीज़ें क्लियर होने वाली है। एम्परर और हर्मिट, तो ये 2 ऊर्जाएं, ये ऐसी ऊर्जाएं जो पूर्णतः एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्ण करती है, ठीक है। एम्परर मतलब शिव तत्व, ठीक, ऐसी ऊर्जा आपके। हर्मिट मतलब संत, ऐसा मतलब एक योगी, एक साधक, एक साधना, जो जिस आत्मा ने कई जन्मों से साधना की हो, ऐसी ऊर्जा मुझे आपकी यहाँ दिख रही। तो हो सकता है आपकी साधना पूरी रहता है, आप जागृत हो रही, आप जागृत हो रहे हैं। ये सितंबर का माह जो आपकी चेतना को जगा रहा है, पूर्णता जगा रहा है, मतलब आप प्रोसेस आपका चल रहा था, आप काफी समय से साधना करें, जब तब का सत्कर्म करें, लेकिन अब ये जो ऊर्जा आपको मिलने वाली, तो माँ कामाख्या की ऊर्जा, बिल्कुल यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है आपका रूट चक्र, मूलाधार चक्र पूर्णता अब एक्टिव हो चुका है। अब आपको समझ में आने लगी सारी चीजें, सारी ऊर्जाओं को आप ग्रहण करते हैं, और आपको सही गलत और ऊपर नीचे आगे पीछे क्या हो रहा है सब आपको पता है। आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता, ठीक। और मैं ये कहूँ कि यहाँ पे मैं रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन एनर्जी एक मैसेज, और जिसे कहते हैं चैनलाइज्ड मैसेज, ये माँ तारा, ठीक है, माँ तारा का मैसेज है। और मैं अभी आपको सच बताऊं तो मैं जब कुछ वीडियो मैंने अपलोड कर दिए, तो मैंने कहा ना कि मुझे नहीं पता था कि मैं इतने आसानी से मुझे यहाँ दर्शन, और जहाँ माँ के दर्शन, माँ तारा के दर्शन हुए थे मुझे, बाकायदा उनके चरणों में इस भीड़ में, और कोई ये मतलब बिना किसी प्रयास के मैं पहुँची हूँ वहाँ पे, और माँ के चरणों की मैं कहूँ कि रज मिली, और साक्षात मतलब मुझे समझ नहीं आया कि कैसे क्या हुआ मेरे साथ। तो बिल्कुल मैं ये कहूँगी माँ तारा की यहाँ पे ऊर्जा सबके, माँ प्रोटेक्शन की बात कर रही हैं कि आज से जो ऊर्जा यहाँ से अब जाने वाली है आप सबके पास, आपको समझ एक सुरक्षा कवच माँ ने बना दिया। अब कोई नहीं भेद सकता, कोई भी लगा ले, कितना भी आपके पीछे लग जाए, लेकिन उसका मतलब एक तरह उसका लंका दहन होने वाला है, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं। एम्परर की ऊर्जा था, संत मतलब ये संत, ऐसा संत जिसके पास कई जन्मों की साधनाएं हैं, ठीक है। यहाँ मुझे पूरी तरीके से साधक दिख रहे हैं जिनके पास सिद्धियाँ, काफ़ी सिद्धियाँ आप सबके पास, ऐसी ऊर्जा। तो ये माँ आपके लिए दर्शन का मैं कहूँ कि जो दे रही हैं यहाँ पे बैठ के ना, ये मुझे बहुत सारे ऐसे साधक जो शायद पर्वतों पे रह रहे हैं, या शायद आप इस रीडिंग के माध्यम से सुन रहे हैं, और शायद हो सकता है इस संदेश जिन तक पहुँचे, तो ये आप सबके लिए है कि यहाँ पे आपको माँ की कृपा और भोलेनाथ की कृपा होने वाली है, ठीक है। यहाँ मुझे भैरव भैरवी दिख रहे हैं, सच बता रही हूँ, मुझे ऊर्जा भैरव भैरवी की आ रही है। तो आप शायद भैरव भक्त हैं, आप भोलेनाथ के भक्त, आदि शक्ति के भक्त हैं, तो यहाँ माँ तारा की भी कृपा मुझे यहाँ दिख रही है। तो इस समय पे आपको यही कहा जा रहा है, आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा का अब जो स्तर होगा वो दुनिया देखने वाली है, ठीक है। अब माँ की से और संदेश ले लेते हैं कि इस समय और क्या संदेश बताना चाहती हैं।
बिल्कुल मैंने कहा था ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड ही आया ट्रांसफॉर्मेशन का। नेक्स्ट है करेज और तीसरा है सॉरो। यहाँ पे ये जो दुख आप मना रहे थे, जिस चीज़ का दुख था, मुझे ऐसा लगता है ऐसी भी ऊर्जा आ रही से कई पीढ़ियों से संतान सुख ना मिला हो, या पुत्री ना हुई हो, मतलब पुत्र ही होते हैं, पुत्री नहीं हुई, या पुत्री हुई है पुत्र नहीं हुआ, संतान से पूर्णता नहीं मिला, या संतान है तो वो अच्छी नहीं है, या संतान है ही नहीं। मुझे संतान संबंधित बड़ी चीजें आ रही, ठीक है। तो जो दुख आपको यहाँ प्राप्त हुआ, उस दुख से आपको एक तरह से निकाला जा रहा है। अब ट्रांसफॉर्मेशन की बात मैंने कहा, ये जो प्रकृति अपना रिएक्शन दिखा रही है ना, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, तो ये निरर्थक नहीं जाने वाला है, ठीक। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी चेतना पे भी हो रहा है, आपकी आत्मा में भी हो रहा है, आपकी आत्मा के आपकी ऊर्जा के लेवल में भी हो रहा है, बहुत उथल पुथल आपको फील हो रही होगी। तो करेज, मतलब यहाँ पे ऐसी स्थिति, ऐसा चमत्कार जिसमें कोई कहता है कोई पत्थर में कोई फूल उगता है, तो यहाँ पे आप देखिए ये पत्थर में फूल खिलने वाला है। ऐसी स्थिति आपके जीवन में होने वाली, जो चीज़ आपने उम्मीद नहीं की थी कि कभी ऐसा होगा, कभी ये चीज़ मैं प्राप्त कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, मैं कभी ये लक्ष्य साध पाऊंगा, ऐसा वो होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको यहाँ, मैं कहूँ कि भैरव की बात कर रही हूँ, तो यहाँ भोलेनाथ की कृपा, उन्होंने इतना सामर्थ्य आपको दिया कि आप पत्थर में भी फूल खिला सकते हैं, ठीक है। आप जहाँ बैठेंगे वहाँ एक ऐसा हो रहा है, इतना एक मतलब ऐसी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसी कामना आपकी जिसकी उम्मीद मैं कहूँ कि पीढ़ियों से लगा के लोग रखे थे, वो पूरी होने वाली है। अब आपके पितरों ने हो सकता है ये चीज़ें सोच रखी हों, इसका दुख रहा उनको, ये चीज़ें नहीं कर पाए, लेकिन आपके माध्यम से आपके द्वारा होने वाली है। इसका आप पूरी तरीके से, मैं कहूँ 100% मुझे यहाँ से एनर्जी मिल रही। कई पीढ़ियों का कोई सपना रहा है, कोई अधूरा सपना छोड़ कर गए, वो आपके द्वारा पूरा होने वाला है, वो असंभव कार्य करने वाले हैं। तो ये आपको आशीर्वाद माँ मिल दे रही है, ठीक है। तो ये वरदान दिया जा रहा है आपसे, मतलब वो आप योद्धा हैं, लेकिन नॉर्मल योद्धा नहीं है कि छोटे मोटे योद्धा हैं। आपकी जंग बड़ी है तो आपकी जीत भी बड़ी है, आपकी उपलब्धि भी बड़ी है, ठीक है। अब देखते हैं माता का, यहाँ पे हम माँ से आशीर्वाद लेते हैं, देखते हैं माँ क्या बताना चाहती है, क्योंकि ये कार्ड्स मैंने आपको बताए थे किस तरीके चमत्कारी रूप से मुझे मिले हैं और आए हैं माँ की कृपा से। और ये क्यों अब ये देख लीजिए, हमारा सौभाग्य, हम सबका सौभाग्य कि मैं इस स्थान पर आके, और ये कार्ड पहले से आ जाना कि हमें इस स्थान पर आना था, क्योंकि मुझे भी माँ कामाख्या के संबंधित चीज़ें मुझे दिखी थी। मुझे जब मैं यहाँ पहुँची तब मुझे याद आया वो सपना, ये तो मैंने पहले भी देखा था, वो भी कुछ दिन पहले, 1 हफ्ते में हुए होंगे बस। अब ये देख लीजिए आपके लिए, अब आपको ये कहा जा रहा है ना कि जैसे पहले भी लास्ट मैसेज भी शायद ये आया था कि आपकी एक तरह से उदारता का, आपकी दयालुता का लोग फायदा उठाते आए थे, लेकिन माँ ने कहा ये आपके लिए, आपका एक तरह से आपके लिए वरदान है, आपकी सिद्धि है कि आपके अंदर इतनी उदारता, इतना ममता आपको दे रखी है माँ गौरी ने, महागौरी ने। महागौरी का कार्ड है, ठीक है। महागौरी मतलब माँ पार्वती। मैं भोलेनाथ की बात कर रही हूँ, भैरव भैरवी की बात हुई थी क्योंकि मैं दर्शन करके आई थी भैरव भैरवी की, मैं वो उसकी वीडियो आपको डाल दूंगी मैं। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि अब आपको सिर्फ अपने लिए शांति, कि शांत रहना, बस यही, जहाँ आपको शांति फील हो वो उस कार्य को करें, जहाँ सुकून फील हो उस कार्य को करें, ठीक है। आपको शांत रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। और यूँ भी मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, वो पूरे विश्व, पूरे मतलब जिस एरिया में अगर आप हैं, जिस राज्य में हैं, जिस प्रांत में, वहाँ तक परचम फैलने वाला है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है। तो आपको कहा जा रहा है आपकी जो उदारता थी, जो आपके अंदर दयालुता, जो आपके अंदर भक्ति थी, प्रेम भक्ति थी, उसका चमत्कार अब पूरी दुनिया देखने वाली है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है आप मेडिटेशन करें, ठीक है। और माँ को आप दूध और क्या कहते हैं, नारियल, ठीक, दूध और नारियल जरूर माँ को आप अर्पित करें, ठीक। और आपको ध्यान करना है वाइट लाइट, मतलब सफ़ेद रंग की जो रोशनी होती है उसमें आपको ध्यान करना है। और माँ गौरी को आप दूध का, आप चाहे उनको अर्पित करें, या किसी बच्चे को, मैं कहूँगी किसी बच्चे को भी आप दूध दान कर दें, ठीक है। जो ऐसा भूखा बच्चा होता है, जो भूखे लोग होते हैं, उनको आप दान कर दीजिए। और माँ को नारियल जरूर चढ़े, नारियल और चुन्नी। नेक्स्ट है, आपको काम माँ कह रही है, अब आपको इतना सामर्थ्य दे दिया कि आप
रण में एकदम स्टैंड ले सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ठीक है, माँ आपके साथ खड़ी। ये युद्ध जो है, ये युद्ध में जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं कि आपको लगे, आपको ये फील होता तो मैं कैसे अकेले लड़ लूंगा या कैसे इतने लोगों का सामना कर। बिल्कुल माँ कह रही तुम खड़े हो जाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, अस्त्र शस्त्र लेकर माँ पीछे आपके खड़ी, बस आपको आगे ही बढ़ना है और स्टैंड लेना है। ठीक है, तो आपको यही कहा जाए, माँ दुर्गा आपकी प्रोटेक्शन करती हैं। ठीक, हर जगह हर एक युद्ध में आपकी जीत होगी, हर एक युद्ध में आपकी जीत होगी। प्रोटेक्शन माँ ने दे रखा है, आपके ईश्वर आपके साथ चलते हैं। आपका धर्म, क्योंकि आप क्योंकि धर्म कर्म का मार्ग आपने धारण किया है, इसीलिए माँ आपके साथ हैं। ठीक है, तो आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने दरवाजे पे एक लाल रंग से, लाल रंग मतलब आप चाहे लाल चंदन हो उससे ड्रॉ करें, चाहे स्वास्तिक बनाएं, ठीक है, चाहे त्रिशूल बनाएं, और एक तरह से आपका प्रोटेक्शन सिंबल होगा। ठीक है, उसको आपको बनाना है और आपको कहना है कि मैं माँ, अब आपकी सुरक्षा में माँ आप मेरी सुरक्षा करें। जिस भी तरीके से आप सुरक्षा माँ से मांग सकते हैं, माँ से कहिए, लेकिन रेड रंग का जो चंदन आता है ना लाल वाला, उससे आप स्वास्तिक या त्रिशूल बनाएं या ओम भी बनाएं, वो माँ का नाम लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो माँ से प्रोटेक्शन मांगिए, वो माँ आपके साथ हैं। ठीक, तो माँ आपको ये बता रही है। नेक्स्ट कार्ड है कि सच में आपके यहाँ पे मुझे, यहाँ पे सच में आपकी मतलब आपकी इनोसेंसी का या आपकी एक तरह से सिधाई का बड़ा फायदा उठाएगा, तो लोग आपको सच में वीक ही समझते थे। तो माँ आपको कह रही है कि अब आपको इन सब लोगों से एक तरह से हटाया जा रहा है, जो दुष्ट लोग थे, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, जो आपको एक तरह से, आप जितना नर्म होते तो वो उतना आपके साथ एक तरह से अत्याचार आपके साथ किया, तो उनको आपसे दूर कर दिया जा रहा है। क्योंकि आप जो है ना एक ऐसी ऊर्जा है जिसको क्या कहते हैं, कोई फिलहाल टच तो नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा सा वो एक तरह से ना डिसबैलेंस कर देते हैं, ऐसी ऊर्जा। तो माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है, तो माँ यही कह रही है कि आपकी एक तरह से हीलिंग माँ कर रही है। ठीक है, तो आपकी वीकनेस को आपकी स्ट्रेंथ बना रही है माता। अब आपको यही कहा जा रहा है कि आप इस समय पे अगर नहीं समझ में आ रहा किस चीज़ का जप करना है, क्या करना है, तो आपको ऐम ह्रीम श्रीम, ठीक, इसका जप करना है। ठीक, माँ आदिशक्ति महाकाली को, आप माता को आपका आह्वान करें, ओम एम ह्रीम श्रीम, इसका आपको उच्चारण करना है। ठीक है, ये आपके लिए रेमेडी है। ओके, अब देख लेते हैं माता का आदेश, कि देखते हैं माता और किस तरीके से हमें संदेश, क्योंकि यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है। बहुत धूप थी, लेकिन अब पूरा बादल घिर चुका है। बस अभी हवा तो नहीं चल रही है, लेकिन अब थोड़ा सुकून मिला। बहुत गर्मी थी यहाँ पे, क्योंकि जितना पहाड़ी के ऊपर आए थे तो काफ़ी वैसे भी गर्मी लगी थी सीढ़ियाँ चढ़ के। देखते हैं माता का संदेश यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है। ओके, पहला ही संदेश, एक साथ 4 संदेश एक साथ ही है। फर्स्ट है, आपका जिनसे विवाह होगा या होने वाला वो व्यक्ति आपके लिए भाग्यशाली होंगे। ठीक है, ये पहला आपके लिए वरदान है कि अगर आपका विवाह हो रहा था या हुआ है, या आपको ऐसा लगता था कि जो व्यक्ति मेरे जीवन में आ रहा है या आने वाला होगा या आने वाली होगी वो कैसे हो, तो आपके लिए वो भाग्यशाली होंगे। ये पहला वरदान। दूसरा, आपकी शत्रु का होगा दमन, माँ बगलामुखी आपको कवच दे रही है। वृद्ध कवच मतलब आपको माँ बगलामुखी कवच प्रदान कर रही है। देख लीजिए माता की कृपा, एक साथ निकले सारे कार्ड, 4 कार्ड। आपका जिनसे विवाह हुआ है या होगा वो एक नकारात्मक ऊर्जा धारण किए हुए हैं। मतलब 4 कार्ड, दोनों तरह के कार्ड्स आए हैं। अगर आपका विवाह किसी नेगेटिव पर्सन से हो चुका है, मतलब आप उनसे प्रसन्न नहीं है, आपके साथ उन्होंने ऐसी कोई आप पूरे जीवन भर आप पे अत्याचार किया, तो एक तरह से आपको ये वो नकारात्मक ऊर्जा धारण की हुई, आपको इस चीज़ को एक तरह से एक्सेप्टेंस में आपको आना है कि वो नेगेटिव पर्सन, उससे थोड़ा सा आपको दूरी बने, क्योंकि माँ बगलामुखी आ चुकी है। इसका मतलब माँ का यहाँ पे आगमन हो चुका है, तो आपको उस नेगेटिव पर्सन से दूर करें। क्योंकि यहाँ विवाह की बात हो रही है, तो एग्जैक्ट आपके जो पार्टनर, आपके जो पति या पत्नी होंगे, उनके अंदर कुछ नेगेटिविटी, उसके लिए माँ
ने आपकी एक तरह से आपकी साधना सुनी माँ बगलामुखी ने, तो उनकी शक्तियाँ जो थी उनको स्तंभित करने के लिए माँ आ चुकी हैं और आपको वो छेड़ नहीं सकते, आपकी ऊर्जा को टच नहीं कर सकते। तो एक तरह से आपको मैं यही कहूँ, संदेश यही यार, आप जितना हो सके दूरी बनाएं। मतलब जो भी आपके पार्टनर नेगेटिव अगर हैं तो उनसे हर तरह से डिटैच होने की कोशिश करें। बाकी माँ अपना जो रास्ता है उनको अपना के आपको वहाँ से दूर करेंगी। 4 कार्ड नहीं 5 कार्ड एक साथ आए हैं। नेक्स्ट है आपको आपके इष्ट जल्दी ही आपको नकारात्मक ऊर्जाओं से आपको मुक्ति देने वाले। बिल्कुल यही है माँ कामाख्या की, माँ आदिशक्ति, माँ विंध्यवासिनी की कृपा कि आप जिनकी पूजा कर रहे थे, आप सोच रहे थे नेगेटिविटी से, आप बहुत परेशान थे, तो आपको कोई ऐसा मार्ग मिलेगा जिससे आप चीज़ों को कर सकते। शायद ये जो माँ बगलामुखी का ये कार्ड आया, शायद हो सकता है माँ बगलामुखी का हवन या जब पूजा तब कुछ ऐसा अनुष्ठान आपको करवाएं माँ, या कोई ऐसा मार्ग दिखा दें आपको कि ताकि आपको आपके उस स्थिति से, परिस्थिति, नेगेटिव परिस्थिति से आपको मुक्ति मिल सके। तो यहाँ बिल्कुल आपको वरदान दिया जाए। नेक्स्ट कार्ड है ओके, ब्लैंक आया है एकदम ब्लैंक कार्ड। तो यहाँ पे क्या है, 0 की स्थिति मुझे ऐसा लगता है कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ से आपको कहा जा रहा है या तो आपके जीवन ऐसा होगा सब कुछ खत्म, ऐसी स्थिति होगी कि आपको लगता है अब सब खत्म, लेकिन यहीं से नई शुरुआत। 0 ठीक है, शून्य प्राप्ति, शून्य की ऊर्जा में रहना, ये भी एक बड़ा सौभाग्य, ये साधना। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स आए थे हर्मिट का कार्ड आया था, वो एक ऐसे साधक को बता जो पूर्णतः एक तरह से ईश्वर को प्राप्त कर चुका हो, ऐसी साधना, ऐसी चेतना है वो। तो यहाँ पे आपको मैं कहूँ कि आपकी शून्य की वजह हो सकता है आपको बार बार 0 या और भी 0 की फ्रिक्वेंसी आपको ज़्यादा दिखती होगी, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा ठीक है। या आपको एकांतवास करने की भी ज़रूरत। आपका आपके सोलमेट से जल्दी ही मिलन होगा, यह है माँ की कृपा आप पे, ठीक हो। यहाँ विवाह की भी बात हो रही है, तो विवाह हो सकता है आपकी, बिल्कुल यहाँ सारे कार्ड्स विवाह के आ रहे हैं। आप जिनसे प्रेम करते हैं उनसे आपका विवाह होगा, जय माँ काली, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं। तो विवाह से संबंधित, क्योंकि संतान की बात हो रही थी तो मैं दिव्य संतान की बात कर रही थी, इसका मतलब ये ऊर्जा किसी बहुत बड़े साधक की, बहुत पवित्र आत्मा की। बिल्कुल आपको कहा जा रहा है अपने गोल, अपने लक्ष्य, अपने साधक है उसको फॉलो करिए, बाकी चीज़ों को पीछे छोड़ दीजिए। दुर्गा चालीसा पाठ ये आपके लिए रामबाण का काम करेगा, ठीक है। नवरात्र आ रहे हैं, आप संकल्प लेकर भी इस चीज़ का आप कर सकते हैं। बिल्कुल कुछ लोग तो हैं जो यहाँ पे मैं कहूँ कि आप पे नज़रें गड़ाए बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी नेगेटिविटी दिख रही है। माँ बगलामुखी ऐसे ही नहीं, आगे नेगेटिव ऊर्जा, मुझे ऐसा लग रहा है आपका विवाह ही ऐसा था षड्यंत्र, जैसे नेगेटिव ऊर्जाएं होती है ना कि कोई दिव्य आत्मा आती है तो उसके जीवन को बर्बाद करने की, तो यहाँ पे आपका जो विवाह हुआ वो षड्यंत्र है, कि आपके जीवन में जो आपके पार्टनर है वो षड्यंत्र, मतलब वो एक नेगेटिव ऊर्जाओं का षड्यंत्र था कि उनको आपके जीवन भेजा ताकि आप जागृत ना हो पाए, ऐसी स्थिति मुझे दिख रही है। अपनी बातों को जबरदस्ती किसी पे हावी ना करें, क्योंकि बातें व्यर्थहीन होती है। यहाँ पे चीज़ों को रटना बंद कर दीजिए। फिर मैं वही कहूँगी, किसी को बार बार चीज़ों की, जैसे कोई आपकी बातें नहीं सुन रहा है तो 1 या 2 बार, उसके बाद बार बार आप चीज़ों को नहीं कहेंगे। बिल्कुल यहाँ पे कार्ड अपने आप गिरा है, डिस्टर्ब मैरिड लाइफ, बिल्कुल यहाँ मैरिड लाइफ की बात हो रही है। तो आप संदेश को, आप जिनसे भी मैच हो रहा है आप उसको क्लियरिटी समझ लीजिए कि आपको मैं यहाँ से बता रही हूँ कि आपको करना क्या है। 999 बिल्कुल माफ़ करना सीखिए, जिन्होंने जो किया वो तो बात अलग ही है, माफ़ करिए। और कौवे की आवाज़ आ रही है, देख रहे हैं कैसी आवाज़ आ रही है, तो माफ़ करना सीखिए और आगे बढ़िए। नियंत्रण छोड़ दिए, कंट्रोल मत करिए अपने, मतलब पूरी तरीके से माँ पे एक तरह से आप सरेंडर कर दीजिए। और माँ ये बता रही कुछ नया आने वाला, एक अध्याय का अंत हो रहा है, कुछ नया, जो मैंने कहा विश आपकी पूरी होने वाली, कोई ऐसी मनोकामना जो कई जन्मों की रही है या कई पीढ़ियों की रही है। माँ काली आपसे बहुत प्रेम करती हैं। संघर्ष चल रहा है, धैर्य रखें। आपकी भक्ति सिद्ध होने में थोड़ा समय बाकी है अभी, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मैंने कहा नेगेटिव चीज़ है, तो नेगेटिव चीज़ें अपना प्रयास कर रही हैं, आप भी अपना प्रयास करते रहिए, आपको कोई पीछे हटा नहीं सकता। बिल्कुल आपके साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है, यही मैंने कहा, वही है कि षड्यंत्र रचा गया, पूरा जीवन आपका षड्यंत्र से ही भरा पड़ा हुआ है। आत्मसमर्पण, ये जो मैंने अभी कहा, सरेंडर कर दीजिए, ये बहुत आवश्यक। कंट्रोल मत करिए चीज़ों को, ठीक है, कंट्रोल नहीं करिएगा। यहाँ आप अपने इष्ट के हाथों में सारी चीज़ों को सौंप दीजिए, अपने पितर के। आप अपने कुल के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे, ये आपके लिए वरदान है। माँ आदिशक्ति महाकाली, माँ सरस्वती की कृपा होगी। मैं जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी समय हो गया है और
मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं। आपको अनुशासित जीवन जीने की आवश्यकता है, ठीक। आपकी अच्छाई का फायदा उठाया जा रहा है, थोड़ा देख लीजिए कौन आपका मिसयूज कर रहा है। आपकी ऊर्जाओं का फायदा, आपके धन से, आपके इमोशंस का फायदा उठाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। नारायण कवच का पाठ करें, अपनी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है नारायण कवच। गुरु धारण करें, मैंने कहा ना कोई गुरु, रीडिंग पहले ही आ गया था, कोई गुरु मिलने वाले, किसी गुरु के सानिध्य में आप आने वाले। चक्रास डिसबैलेंस्ड, तो अगर आपके चक्रास डिसबैलेंस थे, इसकी वजह से भी मैंने कहा संतान सुख में एक तरह से आपको कमी आ रही थी, तो आपके चक्रास को थोड़ा सा मतलब कहूँगी आपको हील करें। तो क्रियाएं हैं, क्रियाओं के जिस कुछ भी बहुत कुछ हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी चीज़ें आप आवाज़ लगातार कहूँ की आ रही है। आपका प्रेम पूर्व जन्म में अधूरा लगे, या मैंने कहा अधूरी चीज़ें दिख रही, कई जन्मों की चीज़ें, तो शायद आपका ही लक्ष्य रहा हो जो आप प्राप्त करना चाहते थे, वो चीज़ आपकी नहीं हो पा रही थी। आपके साथी आपकी मनोभावनाओं को नहीं समझते, तो यहाँ पे मुझे जीवन साथी ऐसे दिख रहे हैं, या तो बहुत पॉजिटिव है या तो बहुत नेगेटिव है, ऐसी अवस्था दिख रही है। आपका प्रेम पवित्र है, ये माँ की कृपा है। समझ लीजिए सारी रीडिंग कहाँ पे चल रही है, आप अच्छे से समझ रहे हैं। ये सारा किसी ऐसे दिव्य आत्मा, किसी ऐसी जोड़ी पे है ये चीज़, शिव शक्ति में कहूँ, क्योंकि माँ भैरव भैरवी मुझे ये एनर्जी आ रही थी, तो ये वो ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा। तो ये दिव्य जोड़ियाँ जो धरती पे आई हैं, ये उनके लिए मुझे ऐसा मैसेज लग रहा है। आप अपने द्वारा किसी का अपमान ना करें, शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। तो बिल्कुल अगर आपके साथ भी किसी ने अगर आपका अपमान किया, तो उसको भी शनि का प्रकोप झेलना पड़े, आपसे भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब समय आ गया है, ऐसे आपके जो शत्रु रहे, जिन्होंने आपको बहुत रोला, उनको उनके रोने का समय आ चुका है। आसुरी शक्तियां आप पे हावी होने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन माँ बगलामुखी की कृपा यहाँ पे पक्का है। आपको कोई ना कोई साधन मिल चुका है, माँ बगलामुखी की कृपा हुई है, आदि शक्ति की। माँ के अलग अलग स्वरूप है, सब स्वरूप अपने अपना अलग महत्व रखते हैं। पारिवारिक कलेश देख लीजिए कैसे मैसेजेज आ रहे हैं, सारे परिवार से संबंधित। पितृ कृपा, अब इससे बड़ा वरदान मैं क्या कहूँ। पितृ कृपा जो मैं स्टार्टिंग से भी बोलती आ रही हूँ, और इन कौवों की आवाज़ सुन रहे हैं आप, ठीक है। तो ये इन्होंने अपनी उपस्थिति बता दी। आपका जन्म धरती माँ की सेवा और धर्म की सेवा के लिए हुआ है, ठीक है। ये तो आप अच्छे से जान ही रहे हैं। माँ बार बार आपको इसलिए बताती, कार्ड्स पता है क्यों आते हैं, आपको जताया जाता है भूले ना, इसलिए संकेत बार बार दिया जाता है। हैं कौन? टैरो कार्ड, तो आप हो सकता है टैरो कार्ड रीडर हो, या हो सकता है कोई ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए, या किसी टैरो कार्ड को फॉलो करते हो, किसी से आप जुड़े हो, किसी से मार्गदर्शन मिलता हो, या आपका टैरो कार्ड सीखते हो, या आपको सीखना चाहिए, इसकी विद्या आपको लेनी चाहिए, ये भी आपके लिए हो सकता है उपयोगी हो। 9 ग्रह के दर्शन करो, ठीक है। 9 ग्रहों के दर्शन, अगर कुछ ग्रहों से भी संबंधित दिक्कत थी, तो बिल्कुल 9 ग्रहों के दर्शन आपको करने की आवश्यकता है, या हो सकता है हो रही हो। आपके दर्शन भी मुझे लग रहा होते जा रहे हो। आपका प्रेम संबंध ईश्वरी कृपा द्वारा निर्धारित है, कोई कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकता, ठीक है। ये याद रखिएगा, कुछ चीज़ें निर्धारित हो चुकी हैं। आपके जीवन में सभी लोग हटा दिए जाएंगे जो आपकी सफलता के बीच आएंगे, यही है आपके लिए आशीर्वाद। ये माँ ने आपको आशीर्वाद दिया यहाँ से, माँ कामाख्या का। आपकी वजह से लोगों का गुड लक काम करता है। बिल्कुल आप जब जहाँ जिसके साथ उसका भाग्य चमक जाता है। इस धरती पे आप बहुत पवित्र आत्मा है, ये मैंने आपको ये बता रही है चीज़ों को। कभी कभी आपको अपने पे शक होता हो अगर, तो आप ये समझिएगा कि आप कौन हैं। चक्रास बैलेंस, डिसबैलेंस, बैलेंस दोनों आया है। मतलब पहले डिसबैलेंस था, अब बैलेंस हो रहा है। मतलब ऐसी ऊर्जा माँ देवी, ऐसी कृपा होगी माँ की कि जो कुछ अभी बैलेंस नहीं था अब बैलेंस हो जाएगा। 888 ये है चीज़ों का एक अबंडेंस, ठीक है। प्राचुरता साकार हो रही है, अवसर आने वाले हैं, कुछ रहस्य खुलने वाले हैं, कुछ चीज़ें बहुत तेजी से परिवर्तित होने वाली। अभय दान है, आपको माँ अभय दान दे रही है, महाकाली माँ आदिशक्ति। 10-10 ये है आपका कंप्लीशन, ठीक है। तो 10-10 अगर आपको बार बार दिख रहा है तो ये समझ लीजिए ब्रह्मांड आपके लिए बहुत कुछ रच चुका है। ब्रह्मांड ने अपने लिए आपके लिए बहुत कुछ प्लान बना चुके हैं। अब आपको संदेह नहीं करना है, बस आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले। कुछ पुराना खत्म हो रहा है तो कुछ नया आ रहा है, ठीक है। अंत ही आरंभ, फिर मैं बार बार रिपीटेड कर, वही चीज़ें हैं मेरी क्या, ये प्रकृति ऐसी ही है, ठीक है। कुछ नया आने वाला है। तो यहाँ पे आपको, यहाँ जो संदेश आज आपको मिल रहा है, और ये यहाँ ज़्यादा मुझे क्यों सिर्फ दिव्य जोड़ियों का संदेश यहाँ पे लग रहा है, तो कुछ जैसे यहाँ दिव्य संतान की बात हो रही है, भैरव भैरवी की बात हो गई, विवाह से संबंधित बहुत सारी चीज़ें। तो उसका मतलब ये चीज़ें जो अभी तक आपके जीवन में, क्योंकि यहाँ पे रिश्तों की बात हो रही है, ठीक है। और रिश्ते ही क्या करते हैं, हमारे जीवन को बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। तो आपके साथ वो ऐसे कोई भी लोग नहीं रहने वाले, कोई भी ऐसे नेगेटिव ऊर्जा नहीं रहने वाली जो आपके आगे के लक्ष्य को, तरह से मैं कहूँ जीवन को विध्वंस
तो जीवन विध्वंस फैला के रखा था ऐसी स्थिति, तो उन सबको आपके जीवन से हटा दिया जा रहा है, निकाल दिया जा रहा है। आपको जागृत किया है, माँ कामाख्या की कृपा आप पे हो चुकी है, आपका मूलाधार चक्र पूर्णतः जागृत हो चुका है और आप जागृति की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी ऊर्जा एक तरह से अच्छे से, मैं कहूँगी खुल के एक स्वच्छंद होकर आगे बढ़ती चली गई। आपका आभा मंडल बहुत प्रकाशित प्रकाशमय हो रहा है। और मैं यही कहूँ कि बस यहाँ से जो कृपा मिली माँ कामाख्या की, माँ विंध्यवासिनी की, आप सब इस समय अपने आप को, मैं कहूँ कि एकदम समर्पित कर, एकदम सौंप दीजिए अपने इष्ट को, अपने पितृ को, अपने माँ को, ठीक है। और बस उनके शरण में रहिए और उनके चरणों में पड़े रहिए, विनती करिए। बाकी तो सब माँ कर ही रही हैं। बाकी आपको मार्ग दिखाया जा रहा है, आपको हर एक चीज़ उपलब्ध करा दी जाएगी। कोई जो भी चीज़ें जिस चीज़ की कमी थी, हर चीज़ आप प्राप्त करने वाले हैं। अब मैं यही कहूँगी आपसे कि ये जो दर्शन हम कर रहे हैं देवस्थान जा जाके, ये आप सबकी वजह से, बिल्कुल ये आप सबकी, अगर मैं कहूँगी, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि दीदी गुरु माँ जो जैसा जैसे भाव रखता है, बोलते हैं कि आप क्या कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लीजिए, हमें भी करा दीजिए, कहीं भी माँ की शक्ति पीठ की। तो ऐसे कमेंट्स जिस तरह के से आप इंटेंशन डाल रहे हैं ना, मैं वैसे वैसे जगह जगह पहुँच भी रही हूँ। तो ये आप सबकी भी, मैं कहूँ कि यहाँ पे पूरी ऊर्जा मेरे साथ लगी रहती है। तो आप सबकी कृपा से मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ, हम सबका सौभाग्य है, मेरे अकेले का कुछ नहीं यहाँ पे। तो यहाँ हमारे, मैं कहूँ हमारी भक्ति, हमारे पितृ की कृपा, हमारे इष्ट की कृपा, हमारे पूर्व जन्म की जो भी साधनाएं रही हूँ, उस सब चीज़ों की, मैं कहूँ कि पूर्णता ये ब्याज मिल रहा है। तो सबकी कृपा के साथ हम आगे बढ़ें और यही मनोकामना है कि यहाँ से जो ऊर्जा आप सबको मिले, आपके जीवन बड़ा बदलाव, सात्विक बदलाव, सकारात्मक बदलाव, और आप जो चीज़ आप चाहते हैं वो सब चीज़ आपको पूर्णता संपूर्णता मिले। आपको उस प्रेम की अनुभूति कर पाए जिस प्रेम के लिए आप पूरे जीवन भर वंचित थे, कितने जन्मों से वंचित, वो प्रेम मिले आपको। जो सुख आप नहीं पाए थे, आप अपने संतान से या जिस भी चीज़ का आपको गम था, वो चीज़ आपको प्राप्त हो। तो माँ आपको धन धान सौभाग्य से पूर्णता, एक तरह से मैं कहूँगी आपकी झोली भरने वाली है, ठीक है। तो बस ऐसी मनोकामना के साथ कि हम सबका कल्याण हो, माँ ऐसे ही दर्शन कराती है, ऐसे ही ऊर्जाओं के साथ, और ऐसे ही हम रीडिंग करते हैं, माँ के संदेश देते रहे, इसी मनोकामना से। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। ये माँ के दर्शन आप फिर कर लीजिए, क्योंकि ये साधना की, साधक की शक्ति, मतलब यहाँ पे विराज में जो साधना करते हैं, गुरुजी आगे वहाँ बैठे हैं पेड़ के नीचे, तो मैंने उनसे आगे मांगी, तो मैं यहाँ पे आई, बोली बिल्कुल आप जाइए। तो बस यहाँ पे किसी को इसीलिए आने नहीं दिया गया। मैं एकदम बस, हमारी ये तो कब हमारी कृपा, जो कहें कि हम पे जो कृपा हो जाती है, वो सब ईश्वरीय हुआ, क्योंकि मैं नहीं समझती, मैंने कोई उम्मीद नहीं की थी मैं ऐसे ऐसे चीज़ें की हो जाएगी, कैसे मैं यहाँ पे दर्शन करने आ जाऊँगी, कहाँ पहुँच जाऊँ, कुछ नहीं पता। तो हर चीज़ अचानक हुआ है, तो सिर्फ ऐसे ही बुलावा आता है। और कोई कहे कि नहीं हमने किया, तो जो अहम है हमारे अंदर, ये ख़त्म कर दीजिए। हम कुछ नहीं है, सिर्फ माध्यम है, माध्यम समझ के चलिए बस अपने आप को, ठीक है। बाकी तो माँ की कृपा, माँ जिस तरीके से आपको रखेंगी रहिएगा, और जैसे जो आपको खिलाएंगी खाइएगा, जो पिलाएंगी पीजिएगा, बाकी जो कराएंगे आप वो करिएगा, ठीक है। बस यहाँ से मैं यही कहूँ, अपने आप को शांत रखिए, धैर्य रखिए, जीवन परिवर्तित होने वाला है, कुछ बड़ा मिलने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला, कुछ बड़ा करने वाले हैं। और यहाँ से फिर आपकी प्रोटेक्शन, माँ बगलामुखी की ऊर्जा, माँ कामाख्या की ऊर्जा, मतलब यहाँ पे प्रोटेक्शन भी दी गई है। तो आपकी प्रोटेक्शन, मैंने कहा ना, ये जो आपके यहाँ जीवन नकारात्मक जो चीज़ें चल रही थी, कोई ना कोई माध्यम तो आपको मिल चुका है। या गुरु की बात हो, कोई गुरु स्वरूप में कोई ऐसा इंसान जो आपको ये बताए कि ये चीज़ कर लो तो ये चीज़ें हो जाएंगी। तो ऐसा हो सकता है आपके पास उपलब्ध हो गया है कुछ ऐसा चीज़, आने वाले समय में कोई आपको कोई एडवाइस दे दे, कुछ भी बताए, तो ये समझ लीजिएगा माँ की कृपा है, ठीक है। तो बस माँ की कृपा संदेश समझिएगा और उसका अनुग्रह करिए, आगे बढ़िए। और मैं ये कहूँ कि इस समय आपको सिर्फ अपने आप को शांत रखना है, किसी से विवाद बहुत नहीं करना, आपको एकदम शांति बना के रखिए, क्योंकि जितना अपनी एनर्जी को गलत जगह पे वेस्ट करेंगे, वो एनर्जी आपकी एक तरह से कम होती चली है। आपको सही जगह पे वो एनर्जी देनी है। तो हर किसी से उलझिए मत, और हर कोई आपसे उलझने योग्य भी नहीं है, ठीक है। आपको अपनी एनर्जी सच में कहीं भी व्यर्थहीन नहीं करनी है। तो बस माँ की कृपा बनी रहे, ऐसे चलते हैं। जय माता दी।